तो 6 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आएगा। इसके बाद जोड़ कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। आपको बराबर का चिन्ह इस तरीके से देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से सोचिए, अरे सोचने की बात ही नहीं है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, इसका आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास यही था, सीख लिए ना आप, बोर्ड मास यही था। हाँ, इतना आसान था बोर्ड मास। हे गाइस, वेलकम टू पढ़ाई साथी। बोर्ड मास की इस क्लास में आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बोर्ड मास के कुछ प्रश्नों को हल करके देखे थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे, उसको बोर्ड मास आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने निश्चित किया कि आज आपको हम बोर्ड मास सिखा के ही रहेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता तो आज का ये वीडियो देखिए और मेरे साथ सीखिए कि बोर्ड मास किस तरीके से बनाते हैं। इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आप इस वीडियो के बाद आप बोर्ड मास का कोई भी सवाल हो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि बोर्ड मास कैसे बनता है, या बोर्ड मास का सवाल हम किस तरीके से बनाएंगे और बोर्ड मास होता क्या है। दोस्तों, बोर्ड मास जो है मैथ में हम इस तरीके का सवाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुना है, जोड़ है और भाग भी है, एक साथ है, तीनों का तीनों चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए गुना भी है और साथ में जोड़ भी है और भाग भी है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पहले गुना करें या पहले भाग करें या पहले जोड़ करें। बहुत सारे बच्चे जो है पहले जोड़ कर लेते हैं, उसको लगता है कि पहले जोड़ हम सीखते हैं तो पहले जोड़ ही करेंगे, इसके बाद गुना बना लेंगे, इसके बाद भाग बना लेंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। तो बोर्ड मास सीखिए और इस तरह का सवाल अगर आप बोर्ड मास सीखेंगे ना तो आप चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड मास की क्लास को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर आपने सीख लिया कि किस तरीके का सवाल में जो है बोर्ड मास का उपयोग हम करते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में देखते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। चलिए हम अगले स्टेप में बोर्ड मास को रूल को ब्रेक करते हैं। तो बोर्ड मास को रूल ब्रेक करने के लिए यहाँ पर देखिए, इसका जो इंग्लिश है ना, BODMAS, इसको आप अलग अलग प्रोनाउंस करें, ठीक है ना। बोर्ड मास, इसको सारे सारे को मिला लेंगे एक बार तो बोर्ड मास बनेगा, लेकिन इसको BODMAS आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। BODMAS, क्योंकि यही जो है आगे चलकर हमको सीखना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक एक करके इसका जो रूल है उसको हम ब्रेक करते हैं, यानी आपको एक एक करके सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोर्ड मास जो है उसका सबसे पहला लेटर क्या है, गेस करिए, अपने मन में सोचिए। अरे सोचना नहीं है तो यहाँ पर देख के ही बोल दीजिए। सबसे पहला लेटर बी है, क्या है, बी। अब यहाँ पर बी है तो बी का मतलब जो होता है वो होता है ब्रैकेट, क्या, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। अब दोस्तों ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट बी का मतलब तो ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट को हिंदी में यहाँ पर हम कोष्ठ कहेंगे, ठीक है ना, कोष्ठ, क्या, कोष्ठ। अब ब्रैकेट क्या होता है, किस तरीके का ब्रैकेट, अब ब्रैकेट क्या होगा, किस तरीके का ब्रैकेट होगा, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ब्रैकेट जो है मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार मतलब समझ रहे हैं ना, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। यहाँ पर सबसे बात करते हैं हम, ये जो ब्रैकेट है, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये है छोटी ब्रैकेट, क्या, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बाद नहीं आता, इसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसे बोलते हैं हम मध्यम ब्रैकेट, यानी मिडिल ब्रैकेट, ठीक है ना। या इसे हम टेढ़ा है तो इसे हम कभी कभार करली ब्रैकेट भी बोल देते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है, इसे हम बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। आपने बहुत सारी चीज़ जो है इस तरीके के घेरा में लिखा हुआ देखा होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, तो जैसे आप कभी ना कभी इस तरीके की संख्या देखा होगा जिसमें जो ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं, या कभी न कभी आप इस तरीके का सबसे पहले करली ब्रैकेट, इसके बाद इस तरह का ब्रैकेट देखे होंगे जो सवाल में हमेशा जो है रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इस ब्रैकेट को देख के कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हम आपको सारा कुछ सिखा दूंगा। और कभी न कभी आप तो ये भी ब्रैकेट देखे होंगे, इसे बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए, इसे बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए, जब भी बोर्ड मास का अगर सवाल रहे ना, जब भी ब्रैकेट अगर आपको सवालों में दिख रहा है तो वहाँ पर आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई करिए, ठीक है। अब क्यों, तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए बोर्ड मास में, देखिए हमने 3 टाइप का बोर्ड मास देखा। सबसे पहले जो है काम हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट का होगा, ठीक है ना, छोटी ब्रैकेट। अगर मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में और इसको घेर देते हैं ना, तो यहाँ पर हम
अभी हम आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इसी का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गुना ही करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इसीलिए हम पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। इसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट आता है, और इसके बाद लास्ट में जो है सबसे बड़ी ब्रैकेट, जिसे बड़ी ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट आता है। तो 3 टाइप का ब्रैकेट है। सबसे पहले इसका हम हल करेंगे, इसके बाद इसका हल करेंगे कर्ली ब्रैकेट का, इसके बाद जो है हम बड़ी ब्रैकेट का हल करेंगे। अभी आप जब सवाल बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस अभी आप कुछ मत देखिए, सिर्फ आप ये वीडियो देखते रहिए। आप आगे चलकर आप सब कुछ, आपको एक एक एकाएक जो होता है ना, मतलब एक साथ सब कुछ समझ में आना, वही आपको एक बार, वही जो है आपको एक साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ ये क्या जादू हो चुका है। तो बस अभी आप वीडियो देखिए। अब यहाँ पर एक आता है ओ, ठीक है ना। ओ क्या है ये? ओ। अब हम थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ओ के बारे में बता रहे हैं। देखिए ओ, ओ से बनता है ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। का, का मतलब होता है क्या? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना, ठीक है ना। का मतलब गुना होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ऑफ, ऑफ यानी का मतलब होता है गुना। कभी कभार आपने ये इस तरह का सवाल देखे होंगे, जैसे यहाँ पर 4 का 2, तो इसका मतलब है का, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैथ में ये हिंदी कहाँ से आ गया या इंग्लिश ऑफ कैसे आ गया। बिल्कुल गलत। अरे ये का मतलब अगर आप बोर्ड मास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि का मतलब तो गुना होता है, ठीक है ना। वैसे ही नहीं आता है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है ना। तो का मतलब क्या हुआ? गुना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमने इसको भी समझ लिया। अब हमारा जो है बोर्ड मास में हम देख लेते हैं वर्ड मास का डी। अब हमने बी ओ का काम कर दिया, अब हम डी के बारे में जानते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या? डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आता तो यहाँ पर जो है आप हम हिंदी में भी लिख रहे हैं तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो डिवीजन मतलब होता है भाग। भाग कुछ, भाग का चिन्ह तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके से होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एम है। एम का मतलब होता है, यानी एम मीन्स मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुना। अब यहाँ पे दो दो गुना आ गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरीके का गुना है, जो चिन्ह वाले गुना होते हैं ना, इस तरीके का वो गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब यहाँ पे दो चीज़ बचा है, एक है ए और एक है एस। तो ए का मतलब होता है एडिशन, यानी जोड़। और एस का मतलब होता है, यानी एस मीन्स सब्सट्रैक्शन, यानी घटाओ, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बोर्ड मास है उसका सारा का सारा खेल इसके मीनिंग में ही छुपा है, ठीक है ना। ये जो बोर्ड मास है उसका सारा का सारा खेल इसके मीनिंग में ही छुपा है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो बोर्ड मास है उसका सारा का सारा खेल इसके मीनिंग में ही छुपा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मीनिंग याद कर लो, ठीक है ना। BODMAS कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है, आराम से याद कर सकते हैं आप। तो अभी आपने देखा कि बी का अर्थ होता है, यानी बी मीन्स ब्रैकेट। अभी हमने ब्रैकेट 3 टाइप के देखे, एक ये था और एक ये था और एक ये था। ये थी छोटी ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट और ये है बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद हमने ओ का अर्थ देखा, यानी ओ मीन्स देखा। ओ मीन्स क्या था? ओ मीन्स था ऑफ, यानी का गुना। इसके बाद ये का वाला गुना है और ये इस तरीके का चिन्ह वाले गुना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसको भी अब आप बोलेंगे कि सर ये का वाले गुना में और मल्टीपल वाले गुना में क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, बस का वाला गुना का की तरह लिखा जाता है और मल्टीपल वाला जो गुना है मल्टीपल की तरह लिखा जाता है, यानी इस तरीके के लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। इसका जो है अक्सर प्रतिशत वगैरह में यूज होता है कि 40 का 20%। आपने कभी कभार प्रतिशत अगर आप बनाए हैं तो इस तरीके का सवाल आपको देखने के लिए मिला भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूँ। यहाँ पर बी का मतलब होता है, यानी बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ यानी का, ठीक है ना। डी मीन्स डिवीजन यानी भागा, और एम मीन्स मल्टीपल यानी गुना, और ए मीन्स एडिशन यानी जोड़, और एस मीन्स सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले ब्रैकेट आया, इसके बाद का वाला गुना आया, फिर डिवीजन आया, फिर इसके बाद क्या आया, मल्टीपल आया यानी गुना आया, इसके बाद एडिशन यानी जोड़ आया, इसके बाद सब्सट्रैक्शन आया, सबसे लास्ट में भाई साहब घटाव आया, जोड़ आया। ठीक है ना, जोड़ और घटाव सबसे सबसे लास्ट में घटाव आता है, जोड़ के बाद घटाव आता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सवाल हमने दिया आपको, छोटा सा सवाल है ये, इसको अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको इस मीनिंग को ध्यान में रख के आप आराम से हल कर सकते हैं। पता है कैसे? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए आपको इस सवाल को अच्छी तरीके से देखिए। इसमें देखिए कि किस क्या क्या चीज़ है इसमें, जोड़ है, घटाव है, गुना है, समझ रहे हैं ना? यानी ऑफ है या डिवीजन है या सब्सट्रैक्शन है या एडिशन है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर अगर आप वो चीज़ आराम से देख लेते हैं तो आप ये इसको बना लेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गुना है, जोड़ है और भाग है। अब आप बताइए कि सबसे पहले किसका काम करें? सबसे पहले भाई साहब हमने पढ़ा कि ब्रैकेट, ब्रैकेट आता है बी, यानी ब्रैकेट के जो अंदर है उसी का हम काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर गुना है ना, तो गुना का काम कर दो पहले। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, ब्रैकेट हट गया। इसके बाद ये जैसा है वैसे का वैसे आपको लिख देना है मेरे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद आप इसमें आप फिर से खोजिए, खोजिए मतलब फिर से आप सोचिए कि इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। सोचिए, इसमें जोड़ है और ये भागा है, तो सबसे पहले जोड़ करेंगे ना भाई साहब, ना जोड़ नहीं करना। यहाँ पर देखिए आपको डिवीजन यानी भाग करना है, तो 6 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आएगा। इसके बाद जोड़ कितने हैं? 8 है, ठीक है ना? आपको बराबर का चिन्ह इस तरीके से देना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप फिर से सोचिए, अरे सोचने की बात ही नहीं है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, इसका आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास यही था, सीख लिए ना आप? बोर्ड मास यही था। हाँ, इतना आसान था बोर्ड मास, ठीक है ना? तो आई होप दोस्तों कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे तो मैथ का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप बोर्ड मास नहीं सीखते हैं तो मेरे ख्याल से आप मैथ में बहुत सारे सवालों का हल करने में गलती कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से प्ले करके देखिए, आप मैथ को अपना कमजोरी मत बनाइए, ठीक है ना? आप अच्छे से प्ले करके देखिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से इसको रिप्ले करके आप देखिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।